जहां एक तरफ भारत में सनातन धर्म को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। पहले तो तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बेहद घृणास्पद बयान दे डाला। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की कि ये तो एक बीमारी है और सिर्फ इसका विरोध करना, इसको अपोज करना काफी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म को जड़ से, मूल से नष्ट किया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विवाद अभी थमे भी नहीं थे कि फिर से डीएमके के एक और राजनेता ए राजा ने सनातन धर्म को लेकर फिर से एक बेहद घृणास्पद बयान दे डाला। ए राजा ने तो सनातन धर्म को सोशल डिस्ग्रेस बताते हुए उसकी तुलना एचआईवी एड्स और कुष्ठ रोग तक से कर डाली। तो सनातन धर्म के विरोध में ये जो दोनों बयान दिए गए हैं, इन दोनों ही बयानों को दक्षिण भारत में, विशेष करके तमिलनाडु के राज्य में, जिस प्रकार से द्रविडियन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को वोट बैंक के लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टीज लंबे समय से भुनाती आई है, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आर्यन द्रविडियन थ्योरी के बारे में आप सभी ने शायद सुना होगा। ये आर्य द्रविडियन थ्योरी अब मनगढ़ंत साबित हो चुकी है और पहले इस थ्योरी को अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया भारतीयों में आपस में फूट डालने के लिए कि सनातन धर्म जो है वो उत्तर भारतीयों का इन्वेंशन है और सनातन धर्म जैसा कुछ है नहीं, और दक्षिण भारतीयों पर यानी कि द्रविडियन रेस के लोगों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, उन पर शासन स्थापित करने के लिए गौर वर्ण के उत्तर भारतीय यानी कि जो आर्यन रेस कहलाए जाते हैं, उन्होंने ये मनगढ़ंत सनातन धर्म नाम का एक धर्म बनाया। तो पहले तो अंग्रेजों ने और मिशनरियों ने इस थ्योरी को गढ़ा और फिर लंबे समय से दक्षिण भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस थ्योरी को तूल दे रही हो, इस थ्योरी को, इस प्रोपोगंडा को और ज्यादा फैला रही हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में वो फूट डालने के लिए और दक्षिण भारत में अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए द्रविडियन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर। तो इन दोनों बयानों को उसी परिप्रेक्ष्य में हमें देखे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जहाँ एक तरफ तो भारत जैसे देश में, भारत जो कि सनातन संस्कृति और सभ्यता का मूल स्रोत है, जहां से सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का उदय हुआ, भारत में सनातन धर्म को लेकर सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके एक प्रकार से उनकी इस बात का आह्वान किया गया कि उनका जेनोसाइड होना चाहिए। तो भारत में बड़े ही आराम से किसी ने इस प्रकार, एक नेता ने इस प्रकार की बयानबाजी कर डाली और हमें ना तो सड़कों पर कोई डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, ना ही कोई प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि माफी मांगना तो दूर की बात, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं तो अपने बयान पर खड़ा हूं, मेरा तो यही मानना है, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ सकते हो। तो भारत जो सनातन धर्म की भूमि है, जहां के बहुसंख्यक जो है वो हिंदू हैं, एक तरफ जहां भारत में सनातन धर्म को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के एक छोटे से शहर, अमेरिका की केंटुकी स्टेट के एक शहर लुआवेल में एक ऐसा डिसीजन लिया गया है कि सितंबर 3 को अब से सनातन धर्म दिवस यानी सनातन धर्म डे मनाया जाएगा। तो यहाँ ये विरोधाभास देखने को मिलता है कि जहाँ एक तरफ भारत में सनातन धर्म के विरोध में बयानबाजी हो रही है, तो वही अमेरिका में सनातन धर्म को लेकर एक पूरा डे डिवोट किया गया है अमेरिका के शहर लुआवेल में। अमेरिका के केंटकी राज्य के लुआवेल शहर के मेयर ने घोषणा की कि 3 सितंबर को अब से वहां सनातन धर्म डे के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा लुआवेल के एक हिंदू मंदिर में एक भव्य सनातन समारोह के दौरान की गई, जिसमें हिंदू धर्म के बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स सम्मिलित हुए। अब हालांकि लुआवे में सनातन धर्म दिवस को लेकर जो घोषणा की गई, उसका जो कुछ भी भारत में जिस प्रकार से सनातन विरोधी माहौल बन रहा है, आजकल जो बयानबाजी हो रही है, उसका इससे कोई सीधा सरोकार, सीधा लेना देना तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दोनों ही बातों का, दोनों ही इवेंट्स का जो टाइमिंग है वो कितना मिलता जुलता है कि एक तरफ भारत में ये सनातन विरोधी माहौल बन रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के एक शहर में, इस एक तथाकथित वेस्टर्न कंट्री में इस प्रकार एक सनातन दिवस को एक पूरा डे डिवोट किया जा रहा है और इस प्रकार की घोषणा हो रही है कि 3 सितंबर अब से हर साल इस शहर में सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका की केंटकी स्टेट में हिंदू धर्म को लेकर इस प्रकार का सकारात्मक निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी लुआवेल में 20 जुलाई को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म डे घोषित किया जा चुका है। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो लुआवे में सनातन धर्म दिवस जो घोषित किया गया है, आपको बीबीसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जजीरा, सीएनएन आदि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहीं भी ये खबर एक छोटी सी खबर के रूप में भी आपको ना दिखाई पड़ेगी ना सुनाई पड़ेगी। जबकि अगर कोई हिंदू विरोधी खबरें होती हैं, अगर सनातन धर्म को लेकर की कंट्रोवर्सी होती है, विवादास्पद होते हैं, हिंदू धर्म को लेकर जितनी भी नकारात्मक खबरें होती हैं, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो या अभी हाल ही में जो भारत में बयानबाजी हुई है सनातन धर्म के विरोध में, आपको इस प्रकार की हिंदुज्म को लेकर जो नेगेटिव खबरें वो इन सभी तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स की सुर्खियों में दिख जाएंगी। लेकिन जब हिंदुइज्म को लेकर सकारात्मक खबरें आती हैं सनातन धर्म को लेकर, तब ये मीडिया हाउस दूसरी तरफ अपना मुखमंडल फेर लेते हैं। तो खैर, अब आगे बढ़ते हुए इस घोषणा के महत्व को समझने के लिए कि लुआवे शहर में ये जो सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके महत्व को समझने के लिए हमें अमेरिका की आंतरिक राजनीति को भी थोड़ा समझना होगा कि किस प्रकार से इस समय अमेरिका में एक हिंदू विरोधी, एक एंटी हिंदू लॉबिंग जो है वो बहुत सक्रिय है और अमेरिका में एक हिंदू विरोधी माहौल, एंटी हिंदू नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस समय अमेरिका के बहुत से शहरों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कानून पास हो रहे हैं। बल्कि हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका का एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करते हुए एक कानून पास किया, एक लॉ पास किया कि यानी अब कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में नहीं हो सकता। अब आपको सुनने में लगेगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में कानून पास करने में क्या गलत बात है। ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जातिगत भेदभाव की आज के समाज में कोई जगह नहीं है और इसको बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन यहाँ हिंदुओं के साथ राजनीति खेली जा रही है अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर हिंदुओं को सिंगल आउट किया जा रहा है ताकि हिंदुओं की प्रोफाइलिंग हो और उनकी एक प्रकार से नजरबंदी हो, हिंदुओं की रेशियल प्रोफाइलिंग हो और उनकी कास्ट प्रोफाइलिंग भी हो। अमेरिकी संविधान में पहले से ही ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को संबोधित किया गया है, हर प्रकार के भेदभाव को एड्रेस किया गया है। फिर चाहे वो जन्म के आधार पर हो, रंग भेद हो, नस्ल के आधार पर हो, कोई भी भेदभाव हो, तो लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आराम से कवर्ड है। तो फिर ऐसे में अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर सिर्फ हिंदूज को सिंगल आउट करके एक अलग कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें बाकी धर्मों के लोगों को तो नहीं सिंगल आउट किया जा रहा, लेकिन सिर्फ हिंदूज को ही सिंगल आउट किया जा रहा है। और इसीलिए जो अमेरिका के हिंदू संगठन है उनका ऐसा मानना है कि इस प्रकार के लॉज जो है वो हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं की प्रोफाइलिंग एक वृहद स्तर पर हिंदुओं का जो हैरेसमेंट है अमेरिका में शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जो लॉज बन रहे हैं ये बहुत ही ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है और इसकी बहुत ही एक ओपन एंडेड डेफिनेशन, यानी कि अगर आप हिंदू व्यक्ति हैं, आप अगर वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाने के लिए आप अलग बर्तनों का इस्तेमाल प्रयोग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप तिलक लगाते हैं, आपकी वेशभूषा किसी प्रकार की है, तो किसी भी बात को लेकर आपको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि आप तो फलां व्यक्ति के खिलाफ के विरोध में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अमेरिका में जो हिंदू संगठन है वो हिंदुओं की इस प्रोफाइलिंग के विरोध में, जो अमेरिका में हिंदू फोबिया फैल रहा है उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मोर्चा ले रहे हैं। इसमें दो संगठन प्रमुख हैं, एक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कोहोना नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि इन सब चीज़ों के जो ये जो हिंदू विरोधी लॉज पास हो रहे हैं इनके खिलाफ, इनके विरोध में जो कि फाइट कर रहे हैं। और अब तक अमेरिका के कुछ शहरों में ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से लॉज पास हुए थे, लेकिन अब कैलिफोर्निया पहली एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जहां हिंदुओं को टारगेट करते हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में ये लॉ पास हुआ। जबकि जैसा कि मैंने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, दूर दूर तक कोई एविडेंस नहीं है।
एक सिस्को केस फाइल किया गया था अमेरिका में। एक सिस्को नामक एक कंपनी है, एक टेक कंपनी, जिसके 2 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ एक केस फाइल किया गया था कि उन्होंने अपने यहाँ के एक दलित एम्प्लॉय के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया, उसको प्रमोशन के उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी और ये सब चीज़ें। लेकिन जो सिस्को लॉ सूट था वो उसमें कोई प्रमाण, कोई एविडेंस भी नहीं पाया गया और वो उसको डिसमिस करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो वोक एंटी हिंदू लॉबी अमेरिका की, वो इतनी सक्रिय है कि आराम से इस प्रकार के कानून जो हैं वो अमेरिकी स्टेट्स में पास हो रहे हैं। तो इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का जो एक अमेरिकी एक शहर का एक सनातन धर्म दिवस डिक्लेयर करना सितंबर 3 को, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो भारतीय अमेरिकन हैं, जो हिंदू कम्युनिटी अमेरिका की, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो इतने लंबे समय से अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर, अपनी हिंदू पहचान को लेकर, अपनी सभ्यता और संस्कृति को वहाँ बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जो वहाँ की जो वोक लॉबी है, एंटी हिंदू लॉबी है, वो उसको चैलेंज करता है। और यही वजह है कि आपको ये जो लुआवेल में ये सनातन धर्म दिवस डिक्लेयर हुए, इसकी खबर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स आदि में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके यहाँ आपको जो एंटी हिंदू लॉबी, वोक लॉबी सक्रिय है, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉज वहाँ पे पास करा रही है और हिंदुओं को एक बहुत ही नकारात्मक लाइट में पेंट करी, आपको उस तरीके की न्यूज़ वहाँ पे ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगी। तो इसलिए बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो इस प्रकार से ये सनातन धर्म डे अमेरिका के इस शहर ने पास किया। और बल्कि मुझे तो लगता है कि हिंदू अमेरिकन्स को लॉबिंग करनी चाहिए कि इस प्रकार से सनातन धर्म डेज या हिंदुइज्म डेज करके और भी इस प्रकार के जो दिवस हैं वो इस प्रकार के दिवसों की घोषणा की जाए अमेरिका के दूसरे शहरों में या फिर अमेरिका के दूसरे राज्यों में। कुछ महीने पहले अमेरिका की एक जॉर्जिया स्टेट है, तो जॉर्जिया स्टेट ने हिंदू फोबिया का बहिष्कार करते हुए, हिंदू फोबिया को कंडेम करते एक रेजोल्यूशन पारित किया था, जो कि फिर से हिंदुओं की जो कम्युनिटी अमेरिका में, भारतीय अमेरिकन्स के लिए, हिंदू अमेरिकन्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ी विजय थी। क्योंकि जो एक प्रकार का जो माहौल, जैसा कि मैंने बताया, जो अमेरिका में चल रहा है हिंदुओं को लेके कि ज़्यादातर लॉज एंटी हिंदू ही पास हो रहे हैं, तो उसमें हिंदू फोबिया को रिकग्नाइज करना और हिंदू फोबिया को कंडेम करते हुए ये रेजोल्यूशन पास करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्योंकि यूएन तक, संयुक्त राष्ट्र संघ भी जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है और जब विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए, उनके जो पर्सिक्यूशंस हुए, जब उनको आइडेंटिफाई करता है, तो उसमें वो हिंदुओं पर हुए अत्याचार को आइडेंटिफाई नहीं करता, मान्यता नहीं देता। और इसको लेकर भी एक लंबी लड़ाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी जारी है। भारत ने विभिन्न मोर्चों के द्वारा भारत इस समस्या को संबोधित करने की, एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की केंटकी स्टेट के इस शहर में ये जो सनातन धर्म दिवस डिक्लेयर हुआ है, इसको बहुत ही सकारात्मक वे में, बहुत ही पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए कि न सिर्फ ये अमेरिकी हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे विश्व में जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी विजय है। अब आखिर में बस यही बात कहना चाहूँगी कि आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत में ऐसा कुछ होता, अगर भारत में कोई ऐसा बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो जाए कि सनातन धर्म डे होना चाहिए भारत में, तो किस प्रकार से खलबली मच जाएगी। तमाम सड़कों पर देश भर में प्रोटेस्ट निकलेंगी, प्रदर्शन निकलेंगे और इनमें से काफ़ी प्रदर्शनों की आगे की कतार में आपको भारतीय हिंदू ही खड़े मिलेंगे। यही हमारे देश की शायद कुछ विडंबना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। अब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।